बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आम इंतखाबात को 12 दिन से भी कम वक्त बाकी है और इस वक्त अगर इंतखाबी तौर पर गहमा गहमी मुख्तलिफ हल्कों की देखें तो माजी की निस्बत तो नहीं दिखाई देती उस उरूज पे, लेकिन अभी हलचल कुछ बढ़ना शुरू हुई है। रैलीज निकलना शुरू हुई हैं, जलसे जुलूस होना शुरू हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होना शुरू हुई हैं। वो जो धड़ल्ले से निकाल रहे हैं उसके अंदर भी आवाम देख रहे हैं कि किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं। उसके अलावा दीगर पस मंज़र में अगर देखा जाए तो उनको किसकी ईमा के ऊपर मैदान में इस वक्त मकबूलियत हासिल है जो बराए नाम है, लेकिन अवामी तौर के ऊपर अवामी राय क्या है और उसी अवामी राय के ऊपर उम्मीदवार क्या सोचते हैं, आज के इस प्रोग्राम में 2 हलके डिस्कस किए जाएंगे। उन 2 हलकों के उम्मीदवारान भी हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा बने और उनकी राय भी जाने कि उनका मंशूर क्या है। माजी में जो दावे, जो नारे, जो बयानियां अपनाया जाता रहा, उसकी एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो पाई तो उसके अंदर रुकावट कौन था और अब बरसर इक़्तिदार आने के बाद मंजरनामा अगले दिनों में क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है अवामी सर्वे की, अगर बात की जाए अवामी तासुर की, अगर बात की जाए उस नैरेटिव की जो अवाम बाय कर रहे हैं, तो वो किसका नैरेटिव है, किन बुनियादों के ऊपर उसे बाय किया जा रहा है। इसी से बात का आगाज करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सियासी जमातों के बुलंदोबांग दावे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, मंशूर अभी तक बहुत सी जमातों का मंजर आम पे नहीं आ सका, अभी भी ब्लेम गेम ही जारी है माजी के ऊपर। क्या समझते हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका नतीजा किस किस के ऊपर भारी होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप खुद मुख्तलिफ हल्कों में चक्कर लगा के आते हैं, अवामी राय लेके आए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हमारे सुनने वाले जो सामीन हैं उनको भी पता है। अवाम इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि अवाम को अगर कोई ये समझे कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए या वैसे तकरीर के ज़रिए वैसे मिलकर उसको बेवकूफ़ बना लेंगे या कोई चीज़ कर लेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। अब किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या सूरत हाल क्या है। मैं बस इतना कह दूँ यासर, अगर तो 50% से ऊपर टर्न आउट चला गया, सही, आप आज के दिन टाइम वक्त नोट कर लें, अगर 50% से ऊपर टर्न आउट चला गया तो कई शेरवानियां जो है ना वो दोबारा वापसी हो जाएगी शेरवानियों की ना, दुकानदारों को हो जाए या फट जाए या दोबारा अलमारियों में रख दी जाए। किसी को तोहफा भी दी जा सकती? नहीं, तोहफा नहीं देंगे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे। ये जो आपके तायात कायद है ना, ये तो अपना बुखार नहीं किसी को देते, आप कहते हैं कि। और इसी तरह दूसरे लीडर भी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 50 से ऊपर चला गया टर्न आउट तो फिर बहुत से लोगों के बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएगी। अब हालात यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं, मैं आपको ये बिल्कुल देखें ना, लाहौर के 3 बड़े हल्के हैं, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, सनम जुवैद के कागज़ आज हो गए ना, इजाज़त हो गई ना जी, सुना वो 119 में उसे या 150 में। तो मैं हंस रहा था कि 3 हल्कों में 3 कैदी, 3 हल्कों में 3 कैदी और 3 हल्कों में तीनों हुक्मरानी के उम्मीदवार, ये भी तो है ना। लेकिन राना साहब, वो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, चलें चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस कर दें उसमें से? क्यों चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस क्यों कर? चौधरी परवेज इलाही साहब तो आपके अगले वज़ीर आला हैं यार, क्या हो गया आपको? माइनस इसलिए, मेरी बात तो सर मैं मुकम्मल कर लूँगा। चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस कर दें, दीगर जगहों पे जो कवरिंग कैंडिडेट ऊपर आ गए थे उनके इंतखाबी निशान मुतारिफ हो चुके थे, अब उनकी जगह वो पुराने कैंडिडेट्स को लेके आना और उनके इंतखाबी निशान मुतारिफ करवाना, ये एक मसला नहीं होगा? नहीं, मैं आपको शौकत बसरा साहब जो हैं जी, उनकी जगह उनका सगा भाई है जी, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। सही। ताहिर सादिक की जगह ईमान ताहिर जो उनकी बेटी है जी, वो है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप चौधरी परवेज इलाही साहब की बीवी बेगम साहिबा जो थी वो लड़ रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाएं सनम जुवैद वाले इलाके में, वहाँ पे फारूक हैं और गलवन वो नाम है उसका, आबाद के भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो उनके वालिद का नाम है, सॉरी जी जी, वो वहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनकी तरफ से वहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम मीन्स
ये नहीं होगा पार्टी डिसिप्लिन, लोगों की डिसिप्लिन होते हैं ना एक, उसमें वो रहेंगे मैंने चेक किया सारा। लेकिन वहाँ पर कैंपेन कितनी तेज़ी से चलती है, कितनी तेज़ी से नए निशान की चीज़ घर घर पहुँचती है, कितनी तेज़ी से वो पर्चियाँ जाती हैं, कितनी तेज़ी से उस चीज़ को डेवलप किया जाता है, ये देखना बड़ा इंतहाई ज़रूरी होगा। ठीक, ये ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज़ होगा यार सर, इलेक्शन मज़ेदार होंगे, इलेक्शन मजेदार होंगे। इसी बीच हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी मंजूर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला आया है कि इश्तिहारी करार देना ये अदालतों का काम है या इलेक्शन कमीशन का? जो सब इलेक्शन भी ला रहे हैं, हम तो इनका हल्का डिस्कस भी करना है। हाँ, चौधरी साहब का करेंगे डिस्कस। चौधरी साहब, उस फैसले के बाद आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? कोई तब्दीली होगी? ये लाजमी बात है, जो लोग जिनके पेपर तो मंजूर हुए थे या जो रिजेक्ट हुए थे फिर मंजूर हो गए, तो आज ये फैसले का मतलब वो सारे लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे, और अगर लड़ सकेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होगा। बस अगर मुराद सईद लड़ता है या बाकी लोग लड़ते हैं, अजहर मियां क्या नाम है इसका, हमाद अजहर लड़ता है या बाकी लोग लड़ते हैं, तो इसका तो इम्पैक्ट आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जो साहब, आपका हल्का NA 131 कैसे जा रही है इलेक्शन कैंपेन, क्या समझ रहे हैं, किसको आप बड़ा मद्दे काबल किसको समझ रहे हैं? बस लगे हुए ट्रायंगुलर फाइट है। एक्चुअली तो इस हल्के में प्रॉब्लम ये था कि जो देहात में मैं हमेशा स्ट्रांग होता था, रवायती तौर पर शहर में नून लीग स्ट्रांग होती थी, ये रवायती इस हल्के की पॉलिटिक्स। लेकिन शहर में स्ट्रांग होने की वजह यहाँ पे अंसारी बरादरी का MPA नीचे होता है उनके साथ, और वो सारा जो वोट है वो अंसारी बरादरी का नून लीग को पड़ता है। हमें कोई 15-20% पड़ता था, बाकी उनको पड़ता था। अब सूरत हाल ये है कि PTI का कैंडिडेट भी अंसारी बरादरी से, MNA का। अब दो जो मद्दे मुकाबल है अंसारी MPA से, एक आज़ाद है और एक नून लीग के टिकट पे है। अब लोग अंसारी बरादरी का, हमारा जो 15% या 20% वोट पड़ता था हमें, हमारा रह गया 10%, हम भी नीचे आए हैं उनमें। सही। लेकिन 80% वोट जो पड़ता था उनको, जो अंसारी बरादरी का वोट पड़ता था नून लीग को, वो 20% उनको अब पड़ रहा है। 70% वोट जो है वो जा रहा है PTI के कैंडिडेट को, यानी आजाद उम्मीदवार को जा रहा है। नहीं जी नहीं, PTI का जो कैंडिडेट जी, उसका वालद भी 5 बार MPA रहा है कसूर शहर से। तो इससे ये हो रहा है कि जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड या स्ट्रॉन्ग बेस थी वो टूट गई है नून लीग। अच्छा, चले इस पे चौधरी साहब बात करें। नईम सफदर है, सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, आप ही के नीचे एक PP से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त गहमा गहमी जो दिखाई दे रही है कसूर में, पार्टी पोजीशन अगर आपकी देखी जाए तो माजी में मजबूत थी या अब मजबूत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जी, पहले भी यहाँ से 3 दफ़ा मुंतखब हुए हैं पार्टी की सीट पे, पार्टी के टिकट पे, और कसूर शहर ने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के साथ वफा भी की है और हमने भी की। और इस दफ़ा भी अभी जितनी कैंपेन में हम निकले हैं, दोस्त साहब आपका शहर का जैसा रिस्पांस है, तो पहले तो मुझे चीज़ें कम थी, अब इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई कमी है बल्कि इसमें इजाफा ही है। बस हमारा ये है कि हम अभी जिन जिन जगह पे नहीं पहुंच पाए वहाँ से हमें ज़रूर रेजिस्टेंस है कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बरादरी पहले आप अकेले अंसारी बरादरी से गालबन थे, अब आपकी बरादरी जो है उसके भी गालबन 2 उम्मीदवार हो गए ना। बरादरी का वोट भी तो होता है। सर मैं आपको गोशगुजार करता चलूँ कि बरादरी का एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन 2018 में जितनी जमातें थी, PMLN उनसे भी अंसारी थे, पीपल्स पार्टी से भी अंसारी थे, TLP से भी अंसारी थे, आज़ाद भी अंसारी थे, काफ लीग से भी अंसारी थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अंसारी बरादरी का वोट बैंक तो ज़रूर है, और उनमें जो मैक्सिमम 90+ आप कह लें वो PMLN के साथ है, नॉन लीग के साथ उनकी वफा। तो ये आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है। बाकी जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हक है, हर एक का कंटेस्ट करें, लेकिन शहर की रवायत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कह लें कि यहाँ पे PMLN का ही खाता है। और बरादरी को अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें, मैं तो इस बातों पे खैर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ जी हमारा पूरा हल्का है, यहाँ पे और भी बरादरियाँ, उनका भी बड़ा मेजर चंक है और बहुत कसीर तादाद PMLN के साथ है हमारे साथ।
चौधरी साहब, आप जब बात कर रहे थे कि देहात में आप मजबूत हुआ करते थे, अब भी पोजीशन वहां पे वही है? सही के हकायक पे कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होता कि जो ये कह दे कि हमारा वोट 15-20% था तो वो अब कम होकर 10% पे आ गया है। तो देहात में पोजीशन माजी वाली है या अब कुछ मुख्तलिफ है? अब मेरे से पूछ रहे हैं जी सवाल। चौधरी मंजूर साहब, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। देखिए ये हाजी नईम सफदर अंसारी साहब जो हैं ये मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी हैं, सबको है। लेकिन एमएनए का कैंडिडेट अंसारी कभी नहीं आया। ये आपस में भी ये बिल्कुल बात दुरुस्त कहते रहे हैं कि ये लड़ाई होती रही है नीचे। एक बार हम जीते थे 2002 में, इनसे इलेक्शन जीते थे, एमपीए का भी जीते थे, और उस वक्त भी 3 कैंडिडेट थे। फिर जैसे इन्होंने कहा कि ये 4 कैंडिडेट थे तो नून जीत गई। वो हालातों वाक़यात है। अब आज के हालातों वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली तो बात यह है कि मैं इनकी बात नहीं करता, लेकिन अगर एमएनए की बात करते हैं तो मैं तो ओपन चैलेंज देकर कहता हूँ ना कि वो आए सामने मेरे किसी चौक में आकर बैठकर बात कर लें कि उन्होंने क्या काम कराए हैं और मैंने 5 साल अपोजिशन में रहकर। अब 15 साल का इक़्तिदार भी है, उसका बोझ भी है, सर के ऊपर खड़ा है, जो नून लीग है उनके ऊपर खड़ा है। और इनकी अब तो खैर सुलह है, मुझे तो खुशी है एमएनए एमपीए की सुलह है, लेकिन इनकी टिकट की मुखालफत थी जो अभी आप हमारे इंटरनल मामला तब आप हमारे नहीं, मैं इंटरनल मामला की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि वो चीजें भी मौजूद है, लोगों को तो पता है ना। नईम साहब, आपका इंटरनल मामला था, आपका हल हो गया, आप दोनों ने सुलह कर ली, अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन सारे शहर को तो पता है ना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा साहब, आपके कसूर में चीजें गुजारिश करूं, मैं गुजारिश करूं, फिर आप अपनी बारी पे जरूर बोलिए। मेरा ये है कि इस बार जब मैं 2002 में जीता था तो सिर्फ उसकी एक ही वजह थी। वजह क्या थी कि नीलूफर मेहदी ने कसूर से वोट लिया था, शहर से। मुझे पता है मैं 2008 के इलेक्शन में 22,000 वोट की लीड लेकर 11 यूनियन काउंसिलों में शहर में दाखिल हुआ था। और अब मेरा मसला क्या है, बाकी तो शहर में हम लड़ाई बड़ाई करते हैं, कहीं पे ये जीत गए, कहीं पे हम जीत गए, कहीं पे बराबर आ गए, शहर की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इनकी यूनियन काउंसिलों में जाते हैं अंसारी बरादरी की, तो वहां पे इनके 770 और हमारे 70, इनके 550 और हमारे 50। अब ये पहली बार हो रहा है कि ये नईम सफदर साहब अपना पूरा जोर लगाएंगे। मुझे पता है ये जिसके साथ चलते हैं पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं, कोई इनके साथ ईमानदारी के साथ चले या ना चले ये दूसरी बहस है, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कोई मतलब अगर एक बंदा कहता है जी मैं नीचे हाजी नईम सफदर अंसारी को वोट देता हूं और ऊपर मैं नहीं देता, तो उसको ये क्या कर रहे हैं? मेरे नीचे कैंडिडेट को अगर कोई वोट देता है तो ऊपर मुझे नहीं देता, या मुझे वोट देता है तो नीचे नहीं देता, तो ये तो इलेक्शन है। चलें सब अंसारी साहब से पूछ लेते हैं। अंसारी साहब, ये बात जो साहब ने जो कही है, इसमें हमने भी वहाँ पे सर्वे किया, ऐसी चीज़ें बड़ी चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि नीचे कोई दे रहा तो ऊपर नहीं दे रहा, ऊपर दे रहा तो नीचे नहीं दे रहा, इसका क्या करेंगे? सर मैं चौधरी साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए हैं मैं उनके लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये वैसे हमारे मेहरबान है। सर बात ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हम चूँकि पार्टी कमिटेड लोग हैं, पार्टी के साथ वफादारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। बाकी जो दिलों के हाल है वो यकीनी तौर पे अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमारी तरफ से ना कभी कोई ऐसा मैसेज, ना ही पार्टी को वायलेशन, खुदा ना खास्ता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो रिजल्ट मिल जाने पर, जो एक ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, हमने मेहनत करनी है, रिजल्ट जो है वो मिल जाने पर। चौधरी साहब, जिस तरीके से हमने कुछ मनाजिर देखे कि यूसी ऑफिसेज के अंदर भी कुछ जलसे हो रहे हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी पार्टी के साथ भी ऐसा ताउन किया जा रहा है? कोई शफकत बरती जा रही? नहीं, बिल्कुल उलट है। हम तो वेव जो है, जो इंसामिया है, उसके खिलाफ खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबको पता है शहर में क्या है, लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि 15 साल लोग पूछ रहे हैं। मैं तो ओपन कहता हूँ सभी जगह पे, मैं अपना हिसाब देने के लिए तैयार हूँ 5 साल का। जब मैं एमएनए था और मैं तो अपोजिशन का एमएनए, अब ये भी अपना हिसाब दें। 15 साल का जो इक़्तिदार है वो थोड़ा इक़्तिदार तो नहीं होता। और यहाँ पे तो नईम सफदर साहब का तो शहर की हद तक है, देहातों की सारी गैस इन्होंने रुकवाई। मैं अभी आपको लेटर भेज देता हूँ,
वो आप पढ़ लें, बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी उन्होंने रुकवाई। वो काम करवाने के वोट नहीं देते, काम रुकवाने के वोट उनको मिलते रहे। लेकिन इस बार शहर के अंदर इस बार मेरी आप दोनों मेरी बहुत माना गुजारिश होगी कि आप शऊर से लोग जागे हैं और सवाल कर रहे हैं, अपनी क्लैरिटी वो खुद दे सकें। सवाल मैं तो कहता हूँ मुझसे भी लोग सवाल करें और उनसे भी करें। सवाल करना तो लोगों का हक है ना। जी नईम सफदर साहब, इसका क्या जवाब देंगे? चौधरी मंजूर साहब मैंने सीनियर आदमी है। की है कि जो उनके मामलात हैं एमएनए साहब के, आप उनको बिल्कुल ऑनलाइन करें, उनको अपने मामलात के खुद जवाब दें, क्योंकि देहातों का हल्का मैं तो इस हवाले से, ये मेरा पहला इलेक्शन है कि मेरे साथ 5 से 6 देहात इस दफ़ा अटैच हुए। मेरा तो प्योरली हल्का सिटी का ही रहा है 3 इलेक्शन में, तो मेरे साथ तो देहात इस दफ़ा पहली दफ़ा आए हैं 6, 5 और 6, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिधर भी गए हैं वहाँ पे बिल्कुल हमारा, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से ये डर के बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और उनकी हमारे साथ तो है पार्टी के साथ वफादारी, तो ये बेहतरी हुई होगी तो वो हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए तो सारी चीजें नहीं। नईम सफदर साहब, आपके उधर एक आरो तब्दील हो गया कसूर का, आज हमसायों की खबर रखते हैं आप? रखती है ना 178 की। जी पता ना, आरो तब्दील हो गया आज। जी मैंने अभी जस्ट खबर देखी। आज में आपको पता है कैंपेन है तो सारा दिन तो वो तब्दील क्यों हुआ ये भी आपको पता होगा। मैंने अभी खबर पढ़ी है, मैंने मुझे क्लैरिटी। अगर आप इतने बेखबर हैं तो फिर हल्के की खबर कैसे रखते होंगे मेरे भाई? सर मैं वही कह रहा हूँ, मुझे खबर है, मैंने वो देख लिया सारा, वो उनकी तस्वीरें वगैरह जो भी मामला है वो उनके जाती में भाई, हम अपने हल्के की हद तक इंचार्ज, बाकी हर बंदा अपने अपने मामला का। चौधरी साहब, आपको इल्म है पीपी 178 के वो जो आरओ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ह्यूमन एंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, वो तब्दील हो गए? जी मुझे पता है, जी मुझे पता है। तो तब्दील हुए क्यों ये भी पता है? नहीं, तो जो बाकी लोगों की तस्वीरें हैं, जो पुलिस मुलाजमीन की तस्वीरें हैं, फ्लेक्सेस के ऊपर तस्वीरें हैं, वो क्यों नहीं तब्दील हो रही? वो क्यों एसएसओस बैठे? तो आपने उनके खिलाफ कोई दरखास्त दी है? चलो वो तो मैं बताऊंगा दी है कि नहीं। अच्छा यानी वो धड़ल्ले से बताना है आपने? जी बिल्कुल। तो सब हमारा तो काम है, हमारे पास तो जो चीज़ आती है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हवाले से हो, हम तो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, हम उसे सामने लाते हैं। ये 92 सामने भी ले आया था, आपको पता है। जी मेहरबानी। तो ऐसी कोई चीज़ होगी तो सामने आएगी। तो अब हम बाकी इलेक्शन तो अपनी जगह, माहौल तो पूरा मन है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल आपको पता जी, अब तो मुकम्मल कैंपेन अरूज पे है, सारे अपने अपने मंशूर और अपने अपने मामलात के साथ निकले हैं। सर आपने मंशूर की बात की, मंशूर क्या आपका जारी हो चुका है? मंशूर हम जो अपने शहर के, देखिए हमारे काम जो है ना वही हमारा मंशूर में, अब जो पार्टी क़यादत की तरफ से है वो तो मुल्की लेवल की, मैं अपने हल्के की हद तक, अपने जिले की हद तक मैं वो चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ जो हमने पहले किया है और जो हम अब करेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें क्लैरिटी है, उसमें हमें ना सोचना पड़ेगा ना हमें पूछना पड़ेगा, वो हमें सारी चीज़ें क्लैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब मेरी बात सुने, अब ये मैं इनसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि जो एमएनए साहब हैं वो 15 सालों में 15 काम गिना दे, 15 को छोड़े 10 गिना दे, 10 को छोड़े 5 गिनवा दे। वो आप इतना लंबा इक़्तिदार है ना, वो आप ज़्यादा अच्छा ब्रीफ करें, हम उनको ऑनलाइन करें। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको लेना ही नहीं चाहिए था, अगर मुझे लेना था फिर उनको लेते ना। चौधरी साहब हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा चले उनकी जमात की नुमाइंदगी तो हो जाए ना। बहुत शुक्रिया जी, मैं जी अपनी नईम सफदर साहब, आपके हल्के में तो काम हुए होंगे, चले उनका ही तज़किरा करते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े हैं ये चौधरी साहब, ये भी आपको गवाही देंगे, और इसके अलावा हल्के में भी आप खुद सर्वे करा लें। यहाँ पे हमारा बड़ा ही पसमानदा हल्का था 2008 में, जब हमने ये पहली दफ़ा अल्लाह ने फिर, तो तब हमने यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी बनाए मुख्तलिफ अदवार में, फिर यहाँ पे बाईपास की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी, गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज बनाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गलियाँ मोहल्ले हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्लाह का इतना ज़बरदस्त करम, इतने फंड थे कि काम हम आगे होते थे और लोग पीछे पीछे, यानी इतनी तरक्की यहाँ पे कराई। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पिछला 5 साल ये ऑपोजिशन का दौर गुजरा, इसमें आपको पता है ना फंड्स होते हैं ना कोई ऐसे इख्तियारात,
तो ये सारी चीजें जो बनी जरूर है। एक मिनट नईम सफदर साहब, आपके पास कौन सा अपोजिशन का दौर गुजरा? नहीं, मुझे फिर बात करने दें। हाँ जी, मैं आपको सब आपकी तरफ भी आने लगा हूँ। एक मिनट नईम सफदर साहब, कौन सा अपोजिशन का दौर? सर जी 2018 से 2022-23 का तो 2000 गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, तो उसमें हमजा शहबाज साहब भी रहे हैं। सही, जो काम होने वाले थे उनको रुकवाया गया और शहर के अवाम जानते हैं कि किसने क्या काम किया। बहुत शुक्रिया नईम सफदर और चौधरी मंजूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे, दीगर हलकों के ऊपर। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। बुल्ले शाह का शहर कसूर, दो नुमाइंदे दो जमातों के, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि इस वक्त हल्के के मसाइल क्या हैं और काम किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से रुकवाए जाते हैं। यहाँ पे तो अब बातें ये भी खुल के सामने आई कि बाईपास की जो ज़मीन है वो इधर उधर होती रही है इसलिए कि उसके आसपास में ज़मीनें ख़रीदी जाती रही हैं बहुत से लोगों की तरफ से। राना साहब, ऐसी सिचुएशन में हल्के के अवाम के पास ऑप्शंस क्या होते हैं? देखें, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन में इस राज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया ना, हमारे मौजूद जज साहब ने कहा कि अवाम को फैसला करने दें कौन अहल है कौन नाअहल है। अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको मुहतब करते हैं किसको मुहतब नहीं करते। ये इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोट डालने, जलसे करने, जुलूस करने और पोलिंग स्टेशन तक जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये एक तो फिर ही आप अपने ऐसे उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं जो वहाँ पे करप्शन ना करें। देखिए, हमने तो नहीं कहा, अब तो अगर आप और मैं कहते तो कोई और बात होती। इसी कसूर के अंदर अभी हमने कहा है कि एक आरओ बदल गया। ये पूरे पाकिस्तान में वहाद इलाका है कसूर जिसका आरओ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बदला है यासिर साहब। और इसी तरीके से अब वो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं पुलिस के लोगों की तस्वीर लगी हुई है। एक बदला गया ना सिर्फ, अभी एक बदला गया, अभी तो बड़े 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 हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में उस दिन पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी चले जब आपको चुनाव के लिए सही, आपको फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए मौका दिया जाएगा, फिर हो जाएगी। चले, अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर दोनों नुमाइंदगान की हमने राय तो ले ली है कि उनकी राय क्या है। अब अवामी राय भी ले लेते हैं कि इस वक्त शहर के अंदर माहौल क्या बना हुआ है। हकाइक पे मबनी रिपोर्ट हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा तनवीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। तनवीर, ये बताइएगा कि इस वक्त कसूर शहर में अगर देखा जाए तो कौन सी सूबाई असम्बली का हल्का है जो ज़्यादा मजबूत नून लीग का है, कौन सा पीपल्स पार्टी का है, कहाँ से आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, हल्के के मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नून लीग के हवाले से तो इस वक्त जो PP 176 है और PP 177 है, ये काफ़ी मजबूत जो है वो हल्के हैं नून लीग के। इसमें जो है वो PP 176 में अलियास खां का जो है वो मुकाबला होगा मिसिज मुजम्मल मसूद भट्टी से। और कसूर का जो शहर का हल्का है PP 177, यहाँ हाजी नईम सफदर अंसारी का मुकाबला जो है वो महर मोहम्मद सलीम से और पीपल्स पार्टी के आसफ अली खोखर से होगा। यहाँ आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अलियास अंसारी भी जो है वो मौजूद है। मगर ये दो सीटें जो अवामी राय है, ये हमें लगता है कि नून लीग जो है वो जीतेगी। मगर PP 178 जो है वहाँ जो है वो टफ मुकाबला जो है मुतवक्को है। मलिक अहमद सईद खां और बरिस्टर शाहिद मसूद के दरमियान जो है ये काफ़ी सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि बरिस्टर शाहिद मसूद ने इस हल्के से जो इसका अब ये आबाई हल्का है, पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 18,703 वोट जो है हासिल किए थे मलिक अहमद खां के मुकाबले में। अब मलिक अहमद खां का हल्का क्योंकि चेंज हुआ है, ये मलिक अहमद सईद के पास आया है। मलिक अहमद सईद जो है वो पहले 42,140 वोटों से जीते तो जरूर हैं, मगर यहाँ जो है क्योंकि तरीके इंसाफ के सरदार मोहम्मद हुसैन जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब तरीके इंसाफ की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बरिस्टर शाहिद मसूद हैं और तरीके इंसाफ की और दूसरी जो पार्टियों की जो है सपोर्ट है वो इनके साथ है। इसी हल्के से जो है वो आरओ भी जो है वो चेंज हुआ है। जो मुस्लिम लीग 178 की बात कर रहे हैं आप? जी मैं 178। अच्छा, NA की बात करें जरा, 131 की। सर 131 की जो सीट है ये अगर बात मैं करूं तो सरदार आसफ अहमद अली ने एक दफा ये जनेजो लीग के जब थे उस वक्त जीती थी और चौधरी मंजूर ने ये सीट जीती थी 2002 के इलेक्शन में। देखिए तनवीर साहब, आप यंगस्टर वोटर भी है, अब सारा कुछ है, आपकी सूरत हाल बताएं ताकि हम आगे निकल सके ना।
जी, ये जो अब की सूरत हाल है, यंगस्टर वोटर जो है वो अपसेट कर सकता है, लेकिन जो अगर अवाम की जो बात की जाए 5,06,000 5,62,256 वोटर है, जिसमें 60 से 70% यंग वोटर है। आपकी राना साहब बात ठीक है। ये यहाँ जो है मुकाबला है हाजी मकसूद साबर अंसारी का और चौधरी मंजूर जो पीपल्स पार्टी है वो पीपल्स पार्टी का, यानी आजाद और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, ऊपर देख रहे हैं आप। जी आजाद और पीपल्स पार्टी का मुकाबला देख रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मकसूद साबर अंसारी बरादरी का वोट लेते हैं कसूर से तो फिर कुछ चांसेस है किसी और तरफ जाते हैं। लेकिन जो हमारी चीज है, मैं जो चीज देख रहा हूँ, ये हो सकता है कि ये अपसेट यहाँ हो जाए, लेकिन नून लीग की ये सीट जो है ना, ये कंफर्म नजर आ रही, क्योंकि जो साद वसीम शेख है, इसने जो है वो पहले जो पिछले इलेक्शन में 1,21,207 वोट लिए थे सर, और पीटीआई ने उस वक्त 42,930 वोट लिए थे। चौधरी मंजूर ने 33,717 वोट लिए थे, तीसरे नंबर पर थे चौधरी मंजूर। अब देखें 1/3 चौधरी साहब तीसरे नंबर पे थे, लेकिन मार्जिन तीसरे और पहले में बहुत ज्यादा है। जी, यही मैं कह रहा हूँ ना सर, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि यहाँ अपसेट हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो है ये हमारे जो हमने जो बातें सुनी हैं, जो बातें। अच्छा तनवीर, ये बताइएगा कि अंसारी बरादरी के अंदर जब दो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से, या एक आजाद और एक पीएमएलएन की तरफ से हैं, तो उनका वोट बढ़ सकता है? जी, वोट बढ़ सकता है। यही जो है वो पीपल्स पार्टी उम्मीदें यही लगाई बैठी है। चौधरी मंजूर जो है वो पहले भी इसी तरह ही जीता था कि वोट बटा था उस वक्त अंसारी बरादरी का, और अगर अब भी मकसूद साहब अंसारी जो है वो नीचे अगर मार सलीम को वोट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं और वोट तोड़ते हैं, ये यकीन माने 35 से 40 हजार वोट जो है वो अंसारी बरादरी का है, जो अगर तोड़ने में या बांटने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल बन रही है, ये जूं इलेक्शन करीब आएगा फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है वो नून लीग को जो है ना वो हराना यहाँ मुश्किल है, और बल्कि काफी मुश्किल है। लेकिन ये जो नौजवान, जैसे राणा साहब बात कर रहे हैं, नौजवान जो खामोश वोट इस वक्त है वो तो है, वो भी कुछ ना कुछ करने की पोजीशन में लाजमी है, और वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ इस इलेक्शन में, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया तनवीर शाहिद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राणा साहब, जिस तरीके से खामोश वोटर की बात हो रही है, ठीक है, देहाती इलाकों में वोट और तरह का होता है, यानी बरादरीज़म, शख्सियात के तौर पे वोट मिलता है, पार्टीज़म देहाती इलाकों में कम होती है। लेकिन ये अगर स्पेसिफिक इस हल्के की बात की जाए 131 की, तो इसमें देहाती इलाका ज़्यादा है, तो मार्जिन देखते हैं किसी के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता, बहुत पुरानी बातें हो गई। अच्छा, कि देहातों में बरादरियों को वोट पड़ता था, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। कि देहातियों में जो पुराना चलता था वही चल रहा है भाई। अब देहात के अंदर भी वही बिजली का बिल आ रहा है जो शहर में आ रहा है, बल्कि देहात में कई घंटे बिजली नहीं आती। देहात में गैस का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है, लकड़ी महंगी है, वहाँ पर कोयला महंगा है, हर चीज़ महंगा है। अब वो लोग कहते हैं कि जनाब हम कितनी देर तक समझेंगे कि मोहम्मद बूटा आ गया और इसी को वोट देना है, फला आ गया इसी को वोट देना। नहीं भाई, अब हमें सहूलत कौन देगा, हमें सस्ती मेडिसिन कौन देगा, हमें सस्ती तालीम कौन देगा, हमें बिजली के बिल कम कौन होगा, किसकी वजह से होंगे, हमारे गैस के बिल किसकी वजह से कम होंगे। यासर साहब, आप तो हल्कों में जा रहे हैं ना जी, आप देहाती हल्कों में भी जा रहे हैं जी, आप बाकी जगहों भी जा रहे हैं, कितना फर्क देखा शहरों और देहातों के हवाले से? मेरे अंदाजे में कुछ नहीं है। मसलन मैंने आज एक सर्वे करवाया, वो सर्वे करवाया मैंने बूढ़े वाला का, जहाँ मियाँ साहब जलसा करके आए, और मियाँ साहब के जलसे के बाद कि सूरत और पहले सूरत वहां पे वाजे तौर पे, ये मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको इलेक्शन का रिजल्ट नजर आ जाएगा, मुझे वहां के लोगों ने कहा, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि वहां पे नज़ीर जट, आरफा नज़ीर जट, आयशा नज़ीर जट और डोगर हैं, ये लोग जो हैं वो जीतेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क़यादत वहां जलसा करने जाती है जहां देखती है कि पोजीशन खराब है, इसी तरह होता है ना कि यहाँ पे पोजीशन कमजोर है, यहाँ पे जाके जलसा करें। नहीं, अब की बार ट्रेंड चेंज हो गया, अब की बार वहां पे जलसा किया जाता है जहां पे पोजीशन मजबूत होती है। नहीं, ये तो आप कहते हैं ना, जिस वक्त मीडिया को फ्री हैंड दे देंगे ना, चाहे अपनी DSNG दिखाएं और अपनी मर्जी की जो फीड है वो दें, तो फिर आपको पता चल जाएगा जलसा कामयाब है क्या नाकाम है। और माजरत से फिर अगर पूछें तो आज स्टेज पे नारा क्या लगा था और उस नारे के बाद किस शख्स को क्या कहा गया था, वो भी आपको गौर करना चाहिए। ये मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। जब हम प्रोग्राम किया, अब तो हम हल्कों पे आ गए ना, अपना थोड़ा सा हमने चेंज किया है,
तो उस पर कहना चाहिए यासर साहब, बहुत ज़्यादा बैनर लगाने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने से अगर आप समझें कि वोट मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं। इस हल्के डायनामिक्स के ऊपर मजीद बात की जाएगी और बात ये की जाएगी कि दूसरे हल्कों की निस्बत यहाँ का वोटर किस हद तक ज़्यादा पढ़ा लिखा है या किस हद तक ज़्यादा सोचता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। NA 128 के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पे अवामी राय के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ के मसाइल क्या हैं और उसका इदराक किस हद तक उम्मीदवारों को है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं NA 128 से, अन चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अन चौधरी साहब, माजी में यह नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है, और आज़ाद उम्मीदवार और भी कई से हैं, और मैं अगर गालिबन गलत नहीं हूं तो 20 के करीब उम्मीदवार हैं जो इस हल्के में मैदान में उतरे हुए हैं, 20 से 22। क्या समझते हैं, कितना सख्त मुकाबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो दो टेन्योर जो PTI की नशिस्त जो इनके पास थी ये सीट, और वो जिस हालात में थी वो हमें पता है, लेकिन आप ये मत भूलें कि 85 से लेके 2008 तक ये सीट PMLN के पास थी। और जैसे कि मैं जैसे जैसे हल्के में जा रहा हूँ, और क्योंकि ये हमारी एक एडजस्टमेंट है, और मैं एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर हूँ, और मुझे जैसे यहाँ के लोग और मुस्लिम लीग नून के वर्कर और उनके जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, जो उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहिबान और उनकी एक मुनज़्ज़म टीम मेरे साथ बिल्कुल मेरी सपोर्ट के लिए खड़ी है। और मुझे एक बड़ा, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊँ जी, ये गार्डन टाउन और मेरे हल्के में है, जहाँ पे मैं, जो मेरा आबाई इलाका है, यहाँ से मेरे भाई सबसे पहले सियासत हमने यहाँ से शुरू की थी, वो नाज़िम थे इस हल्के से। तो मेरे लिए तो ये कोई नया हल्का नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं एक नया कैंडिडेट हूँ यहाँ पे। हाँ, मुश्किल उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद से उठ के यहाँ आके बैठ गए हैं, उनको तो गलियों का भी नहीं पता होगा इस हफ्ते में गलियाँ कितनी है और सियासत क्या करनी है उन्होंने। और एक और बात मैं आपसे बताऊं कि मेरे जो हल्के में जो पहले कैंडिडेट थे, उन्होंने काफ़ी हल्के के लोग जो उनसे नाला हैं, उन्होंने हल्के में कोई ऐसे काम, यहाँ की कुछ कच्ची आबादियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन पोस्ट एरिया भी है, तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई मेरे लिए कोई नया हल्का है। लोगों का बड़ा एक उम्मीद है, लोगों को उनका एक हल्के का ही शख्स जो मैं उम्मीदवार हूँ वो आ गया है इस हल्के में। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला 8 तारीख को मैं लोगों के हल्कों की उम्मीदें पूरा करूँगा और लोग हमें वोट देंगे और कामयाब करेंगे। और जो साहब, आप क्या देखते हैं, आपका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार से है, किसी सियासी जमात के उम्मीदवार से है, किससे है? मुकाबला तो होता है ना, बेशक कोई जीते हार, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा ना। आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला किससे है? भाई देखिए, मेरा मुकाबला तो बात करना सियासी मैदान में तो सारे मुकाबले में है, मैं अपने आप को जस्टिफाई करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं अपने हल्के के लोगों में मैं उनको अवेयरनेस दे रहा हूं कि मैं हल्के का एक रिहायशी हूं, और मैं एक ऐसा नामजद ऐसा उम्मीदवार हूं जो कि इसने सारी जिंदगी इस हल्के में गुजारी है। और जब आपको लोगों में जाते हैं, आपको लोगों के रिस्पॉन्स से खुद ही पता चल जाता है कि आपको पब्लिक कितना रिस्पॉन्स दे रही है। तो मैं मुकाबले की बात नहीं करता, हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में सब उम्मीदवारों को अपनी अपनी कैंपेन करनी है, अपनी कैंपेन करें। मैं अपनी कैंपेन कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे सुरखरू करेगी, मैं अपने लोगों को कन्विंस कर सकूंगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग, और मैं देखें हमारी नई जमात, हमारा नया निशान, मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिन 20 दिन की कैंपेन में लोगों को मैं रजिस्टर करा रहा हूँ अपना निशान, और मुस्लिम लीग नून और जैसे हमारा एक मुश्तरका मैं उम्मीदवार हूँ, तो ये लोगों के अंदर बड़ी एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, और नून लीग की लीडरशिप ने भी ओन किया इस चीज़ को। जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो भी मैसेज दे रहे हैं अपने वर्कर्स को। मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि मेरे हल्के में कोई इतनी ऐसी ग्रुपिंग नहीं है पार्टी के ओहदेदारान में। पार्टी के होता है ना कि पार्टी में एक होती है, ग्रुपिंग होती है, तो मेरे साथ सारे
जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, अपनी भी कैंपेन कर रहे हैं, अपना भी वोट मांग रहे हैं और मेरा भी वोट मांग रहे हैं। अच्छा अरुण चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के मंशूर मुख्तलिफ हैं, उसकी एग्जीक्यूशन मुख्तलिफ है। आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं पे नताइज में जाके आपको सेटबैक देखना पड़ेगा इस शराकतदारी की वजह से? देखें, ये कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। ये जब आई थी तो जमात इस्लामी और नून लीग का तब भी इत्तेहाद हुआ था और यहाँ इसी हल्के से जमात इस्लामी का उम्मीदवार जीता था। आपको मैं याद कराऊं आपको, और अगर नहीं भी मेरे भाई बैठे हैं, राना अजीम साहब, ये मेरे से बहुत सीनियर है, मेरे भाई पूरे लाहौर की सियासत जानते हैं, इनको याद होगा। तो ये लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप पार्टियों के लिहाज होते हैं, पार्टियों की एडजस्टमेंट होती है, ये ऐसी कोई नई चीज होने नहीं जा रही है। और यहाँ का बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, जिसको समझ है उसको खुद समझ आ जाएगी। जो नून लीग का कमिटेड वोटर है वो नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार को वोट डालेगा। जो ऐसा वोटर है जिसको एजुकेट करना है, उसको हमारी टीम सोशल मीडिया से, डोर टू डोर कैंपेन से, जलसों से, कॉर्नर मीटिंग से हम ये रजिस्टर करा रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लोगों को ये समझ आ गई है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और IPP का एक जो है कोलिशन है और एक मुश्तरका उम्मीदवार है, और वो इंशाल्लाह एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सही, कोलिशन चल रही है और पढ़ा लिखा यहाँ पे वोटर है और उस वोटर को पता है कि वोट किसको डालना है। बहुत शुक्रिया अरुण चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदा मियां नदीम जो इस हल्के को कवर कर रहे हैं, ज़मीनी हकायक उनसे जानते हैं कि इस वक्त कौन सी पार्टी मजबूत है और इसके मसाइल क्या हैं। मियां नदीम, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, मेरी आ रही है जी आपके पास। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। अच्छा ये बताइए कि NA 128 में इस वक्त जो हवा चल रही है किसके मुवाफिक चल रही? हाँ जी, अगर जोशो खरोश की बात करें तो यहाँ पर जो अरुण चौधरी साहब हैं, ये इस्तेकाम पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की गई है। इनके मर्द मुकाबिल जो हैं वो सलमान अकरम राजा हैं, एडवोकेट, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और ये यहाँ पर जो है अरुण चौधरी साहब, ये यहाँ के जो है NA 128 के कैंडिडेट हैं और दोनों पार्टियों की जानिब से जो है डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। लोग जो है मियां नदीम साहब, आपने इस हल्के को कवर कर रहे हैं डेली की बुनियाद पे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप चाहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा इस वक्त की सूरत हाल पे? अरुण चौधरी जीतेगा, लियाकत बलोच साहब जीतेंगे, कौन जीतेगा? जी जी बिल्कुल जी राना साहब, ये दोनों उम्मीदवार यहाँ पर नए हैं। ये हल्का इससे कबल जो है 130 था, हल्का बंदियों के बाद इसको NA 128 में तब्दील कर दिया गया है। और इसमें जो पोश इलाके भी हैं जैसे कि मॉडल टाउन, फैसल टाउन और कैवलरी ग्राउंड, और इसमें पसमानदा इलाके भी हैं जिसमें इचरा है, मक्का कॉलोनी है और इसमें जो है चिड़ियाघर कॉलोनी है, दीगर कॉलोनियाँ हैं। और जहाँ पर आप इस वक्त जोशो खरोश की बात करते हैं, ये दोनों कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो सलमान अकरम राजा हैं, उनके जो हमायती हैं वो भी काफ़ी हैं और जो अरुण चौधरी हैं ये भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनकी भी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर जो है अच्छी लीड ली जाए, लोगों की हमायत हासिल की जाए। लेकिन यहाँ पे जो वोटर है वो बहुत तंग है। यहाँ पर जो हमने कैंपेन की है, जो हमने लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि ये जो सियासतदान है ये 5 साल बाद हमारे पास वोट की गर्ज से आते हैं। हमारे जो इलाके हैं वो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पर जो गैस पाइप लाइन है वो बहुत पुरानी है, लोगों को गैस नहीं मुहैया। यहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है वो बहुत खस्ता हाल है। यहाँ पर लोगों के घरों की छतों के ऊपर जो है बिजली की तारें गिरी हुई हैं, लोग यहाँ खाइफ हैं। और ये लोग जो दोनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंडिडेट नए हैं और इनका इन हलकों में कोई ग्रिप नहीं है। अरुण चौधरी साहब भी इससे पहले यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना सलमान अकरम राजा। अगर ऑन ग्राउंड आप रियलिटी की बात करें तो लोग आज़ाद उम्मीदवार को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोग आज़ाद उम्मीदवार को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं सियासी जमातों की निस्बत। बहुत शुक्रिया मियां नदीम इस हवाले से आगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।